इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहले 1968 से 1009 तक ये वियतनाम की कैपिटल भी थी, विच वॉज लेटर मूव टू एज यू ऑल नो हनोई। बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे पानी, मंदिर और पहाड़ मिल जाएं। मंगल भावनया मंगल in the water. Yes. But when the stop raining, the water flood and here dry. तो ये हमारे भाई दोनों ही भाई हैं अपने, यूएस से हैं। ऑफ कोर्स लंबी राइड है, थोड़ा सा बोरियत फील हो सकती है, मुझे तो नहीं होती, मैं तो ऐसे खाली बैठ जाता हूँ यहीं पे, तो फिर क्या ही बोरियत फील होगी, बट किसी किसी को हो सकती है। बट एक बार ट्राई कर लो, क्या है 2 घंटे, वैसे ही फालतू है, तुम लोग मुझे पता है। कहाँ कहाँ लगे हुए हैं लोग, व्यू तो भाई क्रेजी है। एंड ये देखो कहाँ से आ रहे हैं लोग, ट्राइंग टू ग्रैब एनी कॉर्नर दे कैन गेट। गाइस तो एक टूर बुक किया है अभी तो नहीं, कल बुक किया था गेट योर गाइड से। निन बिन का टूर है फ्रॉम हिनोई, 2.5 घंटे के आसपास पहुंचने में लगता है, इतना ही लगभग आने में लगता है। सुबह के 7 बजे का पिकअप है और 7 सवा 7 का पिकअप है और ड्रॉप होगा 8 बजे के आसपास। तो ड्राइवर का ये मीटिंग पॉइंट है, हॉस्टल से काफ़ी पास है, 250 मीटर था मेरे हॉस्टल से। तो देखते हैं, उसने बोला 2-3 मिनट में आ रहा हूँ, 2-3 मिनट तो हो गए, कब आता है वो अभी देखते हैं। यहीं का पिकअप है, अभी देखते हैं कितनी देर में, बोला है कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। लैंग्वेज गैप जनरली होता है, बट ठीक है, भाई को इंग्लिश आती है। बाकी ये निनबिन का टूर है, टैमकॉक भी है इसमें इंक्लूडेड, इसमें मुआ केव्स भी इंक्लूडेड है। और ये शाम को लाएंगे लगभग 7-8 बजे तक, ये दोबारा हिनोई वापस लाते हैं। 7 सवा 7 का पिकअप होता है और फिर 12 घंटे, लगभग 12-13 घंटे का ये टूर होता है। तो देखते हैं कितनी देर में आता है ड्राइवर। From the Hanoi to Ninh Bình, this is about 100 kilometers. And our bus we spend about 2 hours or maybe 2.5 hours driving. Yeah. So on the way come to Ninh Bình, our bus we have a one stop break for the halfway in the Hà Nam province. We give you about 20 minutes or maybe 25 minutes there for the restroom or the fast food if you feel hungry, okay? Or the coffee. If you're still sleepy, sleepy, you can order one Vietnamese coffee there. And Vietnamese coffee will make you wake up, right? Yeah. Everybody, you like Vietnamese coffee? Yes. Thank you very much. You know, Vietnam, we are the second country make the coffee in the world. You know, the first country, that is the Brazil. Yeah, Brazil. Vietnam, the second one. And first one, that is the Colombia. Yeah. Then Indonesia. You know, Vietnam, we very happy, stand number 2. अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। एक घंटा कुछ हुआ है, 1 घंटा सवा घंटा हुआ है और बीच में एक स्टॉप लिया है, जैसे हर टूर में होता है। यहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह है, कुछ खरीदना वगैरह है, तो वो सब चीज़ें हैं। और एक स्टॉप है, खा पी लो, कॉफ़ी वॉफ़ी ले लो। देखते हैं यहाँ पे कुछ वियतनामीज़ कॉफ़ी वगैरह होगी तो। दिख तो रही नहीं है, पर दूसरी चीज़ें हैं। पूरा बड़ा स्टोर है, लेट्स सी। Now you can stand on the brick here, can make some picture and waiting for me. I go to the ticket office, I get a ticket and coming pick up you, okay? Yeah. Just waiting for me here. Thank you.
सो फर्स्ट स्टॉप इज़ हुआलू। ये कैपिटल सिटी थी है निनबिन की। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पहले 1968 से 1009 तक ये वियतनाम की कैपिटल भी थी, विच वॉज लेटर मूव टू एज यू ऑल नो हनोई। बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे पानी, मंदिर और पहाड़ मिल जाएं। वेदर थोड़ा सा मतलब ये है कि यहाँ पे कल भी बारिश हुई थी और आज भी थोड़ा सा मौसम तो है, परसों भी बारिश हुई थी। आई एम होपिंग कि थोड़ी बहुत हो जाए, वैसे भीगने वाली नहीं बट थोड़ी बहुत हो जाए, उससे क्या थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। अभी थोड़ी सी सनलाइट छुपी है तो ठीक लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि भाई ये चीज़ चेंज हो जाए। काफ़ी टूरिस्ट हैं, हमारी भी टूरिस्ट बस है जिसमें 23 लोग थे, दूसरी भी बसेस खड़ी हुई हैं जिसके सारे लोग हैं। हेलो भाई, जगह देखो तुम, पहाड़, पानी और ये सो ये किंग टेम्पल है वियतनाम में। वियतनाम में मतलब जनरली भी दो तरह की चीज़ें होती हैं, पगोड़ा होते हैं, टेम्पल होते हैं। पगोड़ा होते हैं जहाँ पे बुद्धा को हम प्रे करते हैं, और ऑफ कोर्स टेम्पल्स होते हैं यहाँ पे, मतलब जो टेम्पल हैं उसमें ये प्रे करते हैं इंसानों को, जैसे किंग, क्वीन या फिर किसी सुपर हीरो को, मतलब जिसको ये मानते हैं कि भाई जिसने बहुत हेल्प करी किसी चीज़ में, तो वो चीज़ है। यहाँ पे ये लोग बिलीव करते हैं आफ्टर लाइफ में, ये लोग बिलीव करते हैं लकी अनलकी में। बेसिकली वो इंडियन वर्जन ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। तो यहाँ पे लकी अनलकी में चार्ट्स देख करके आप कब पैदा हुए, कौन सी आपकी डेट थी, मंथ था, ईयर था, और फिर लोग जज करते हैं कि भाई आपके अकॉर्डिंग कोई दिन लकी या अनलकी कैसे है। जैसे कार ख़रीदनी है तो किसी को, ये एक मास्टर होता है इनका, उसको ये पैसे देते हैं और वो फिर बताता है कि भाई कल कार खरीदना सही है नहीं है। वही थोड़ा एस्ट्रोलॉजी या पंडित वाला कॉन्सेप्ट है। बड़ी ही सुंदर जगह है, चारों ओर यहाँ पे पहाड़ हैं, इसके बीच में ये मंदिर है। किंग की जब डेथ हुई थी यहाँ पे, तो उसके लिए 99 कॉफिन बनाए गए थे, और किसी को नहीं पता कि वो किस उन 99 में से किस वाले कॉफिन में असली में दफनाया गया है। 98 आर फेक और एक है जो रियल है, तो ये वाली एक चीज़ है। बाकी ये जो टेम्पल है यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसे बियर, मतलब अल्कोहल, फूड वगैरह सब चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि एज एन ऑफरिंग टू द किंग, और ये लोकल पीपल यहाँ पे लाते हैं। और जब यहाँ पे ये पूरी पूजा प्रे कर लेते हो तो उसके बाद ऐसा होता है कि आधा इसका फूड या व्हाटएवर वो लोग ले जाते हैं। इट्स अ सिंबल कि किंग अपना लक शेयर कर रहे हैं, गुड लक शेयर कर रहे हैं। अगेन लकी एंड लकी वाला कॉन्सेप्ट कि गुड लक शेयर कर रहे हैं आपके साथ, तो यू विल गेट लकी। और ये है वो मंदिर, और यहाँ पे सब प्रे करते हैं। बहुत ही हिस्टोरिकली एस्थेटिक जगह है। एक और चीज़ यहाँ पे यार, मौसम बहुत जल्दी बदल रहा है, बहुत ही जल्दी, कि मतलब एक बार धूप आ रही है, फिर एकदम से बारिश आ जाती है, 4 बूंद गिरती है, फिर धूप आ जाती है, कुछ भी चल रहा है। इज मंगल भावानया मंगल दो टेम्पल्स हैं, ये मैं अभी बीच में खड़ा हूँ। ये जो है ये किंग वाला टेम्पल है, किंग और उसके बेटे का। और ये जो साइड है, ये जो है ये किंग के पेरेंट्स का है। ये मिडिल वाला एरिया है, तो मैं उधर से आया था, उस डायरेक्शन से।
वहाँ से यूँ गए थे, ये सीधा जाके ये किंग का, उसके बेटे का, और ये इसके पेरेंट्स का। और बाहर के व्यूज़ देखो भाई, पहाड़ देखो, वाह वाह वाह। बस रुकी है हमारी, और भी 4-5 बसेस रुकी हुई हैं, काफ़ी सारी साइकिलिंग है। निनबिन से 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस था। यहाँ पे फूड था, सैलड्स वगैरह थे, पीनट्स वगैरह थे, ब्रेड्स वगैरह थे, तो वेजिटेरियंस का काम मतलब हो जाता है, पेट भर जाता है। बाकी नॉन वेज तो ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा ही सही। बट यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि इतनी सारी साइकिल्स हैं, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे साइकिलिंग करने। कितना दूर क्या वो बताया जाएगा अभी, बट यही है। ये लंच यहाँ पे इंक्लूडेड था इस हमारे पैकेज में। पैकेज का मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने बुक किया था गेट योर गाइड से। 4,500 लगभग का था, 4,400 समथिंग, जिसमें 3 जगह कवर्ड हैं। हेनॉय से पिकअप ड्रॉप अवेलेबल है, और ये लंच अवेलेबल है, और ऑन बोर्ड वाटर दिया था 2 बॉटल, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त पानी दिया जाएगा, और गाइड है साथ में। तो ये चीज़ें हैं, तो आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी। वेदर आपकी किस्मत है। सेफ तो है भाई। Wait here a moment. I check the group. How many people? यार The water. They put this area, the dry, northwest, but you know the raining few days ago. That's why now the water go higher than before. Yeah. That's why the grape in the water. Yes. But when the stop raining, the water gone, and here dry. सो वी आर राइडिंग हेयर इन निनबिन। 30 मिनट्स के आसपास की राइड है, साइकिल राइड। ब्लिसफुल कह सकते हैं, बारिश के साथ तो भाई तगड़ी। 30 मिनट की राइडिंग थी। आपको जो वीडियोस दिखाए, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही बढ़िया थे, बारिश वारिश बहुत ही बढ़िया व्यूज़। 30 मिनट से भी कम 25 मिनट में हो गया था, बीच में रुक रुक के, सब बढ़िया। दिस इज़ आवर न्यू प्लेस जहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे होगी बोटिंग पूरे 2 घंटे। पेल के बोटिंग की, बोटिंग से बोर हो जाओ, फिर ज़िंदगी में कभी बोटिंग ना करो, ठीक है। So this is our next stop. This is boat rides, प्रांगण और कैड़ा माहौल। देखो पीछे देखो, अंकल जी देखो, बढ़िया। अंकल जी के टकले पे मस्त टप टप बरसा पानी, और हमारे बालों में भी। वाह भाई, छतरी खोल दी, यह सिस्टम है, बढ़िया। बाकी यार बहुत ही सही एक्सपीरियंस है। तो बीच बीच में ऐसे स्टॉप्स आ जाते हैं, ये जैसे ये स्टॉप आपको दिख रहा होगा। हाँ ये, बाकी पूरा व्यू तो
ये देखो मित्रों, अजीब सा प्राणी, ये थोड़ा इवॉल्व्ड बंदर है, बाकी यहीं उछल कूद कर रहे हैं। So you guys are bored? Feel like, are you bored? Not bored. You are bored? A little bit. A little bit now. Not so much. Just it feels like it's been twice the time. Yeah. Actually. Yeah. Yeah. तो ये हमारे भाई दोनों ही भाई हैं अपने, यूएस से हैं। ऑफ कोर्स लंबी राइड है, थोड़ा सा बोरियत फील हो सकती है, मुझे तो नहीं होती, मैं तो ऐसे खाली बैठ जाता हूँ कहीं पे, तो फिर क्या ही बोरियत फील होगी, बट किसी को हो सकती है। बट एक बार ट्राई कर लो, क्या है 2 घंटे, वैसे ही फालतू हो तुम लोग, मुझे पता है। तो भाई ये देख लो, ये अभी 1 घंटा हुआ है और हम जहाँ से हम यहीं से चले थे, ठीक है, इस जगह से, और यहाँ से हम घूम के यहीं आ गए हैं। अब ये सामने चले जाएंगे। तो मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, बस बोर हो रहा था इसलिए बता। ये चैंग चुंग कुछ कर रहा है अपना। See this bridge. I think 4 clubbed umbrellas. So, ये एक पॉइंट है, तो अब ये कौन सा पॉइंट है ये तो पता नहीं, बट यहाँ से सारी बोट घूम के इधर से जाएंगे एंड देन विल बी बैक। आई थिंक 2 आवर्स, 2 घंटे कुछ लगेंगे इधर। यहाँ से ये जा रही है बोट, और ये भाई हमको जब से मारे जा रहा है पता नहीं। या तो ये बीच में पिट स्टॉप्स भी हैं, तो उसमें ये देखो, ये टेंपल टाइप आ रहे हैं, टेंपल ही हैं और तो कुछ नहीं है। सो ऐसे 3-4 स्पॉट्स हैं बीच में जहाँ पे ये, अगर आप चाहो तो ये रोक सकते हैं, वहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, ये हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं, हम इनकी फ़ोटो खींच रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये सो गाइज 2 घंटे का जो ये है अपना बोट राइड, ये करके मैं आ गया हूँ वापस। मैंने ऐसे वीडियोस देखे थे कि बोरिंग है वगैरह, आई डोंट थिंक सो यार। मतलब अगर आपको थोड़ा सा पीस काम भी पसंद है, वॉकिंग स्ट्रीट के बाद आपको ये चलेगा, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। मतलब और स्पेशली बट एक चीज़ का मेरे हिसाब से तो ध्यान जो होना चाहिए, बड़ी जो वीडियोस में मैंने नहीं देखा, वो है कि यार जब मौसम थोड़ा सा रेनी हो ना तभी आया जाए, रेदर देन बीइंग सनी या नॉर्मल। आपको पता है, आप देख लो कि रेनी कब है और तब आओ, क्योंकि ये रिस्की नहीं है, इट्स अ वेरी काम वाटर, ठीक है, फ्लोइंग वाटर है नहीं उतना, अनलेस कि स्टॉर्मी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन रेन के टाइम पे ही आओ तो व्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे, छाता भी आपको मिलता है, लाइफ जैकेट भी आपको मिलती है। और भाई कम से कम इस जगह पे ना, मैं आपको बताता हूँ, 2000 बोट है एक टाइम पे, 1.5 से 2000, मेरे को लगा 1500, क्योंकि यहाँ बोट पे नंबर है, मेरे को 1500 से ऊपर वाला नंबर मैंने नोटिस नहीं किया, बट 1500 भी बोट है इस टाइम पे, तो अनसेफ कैसे हो गया है ना, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे आप देखो, ये देखो कितनी पास, तो ये तो चलो पार्किंग एरिया है, बट देखो वो आ रही है ना, जैसे इतनी क्लोज ही मोस्ट ऑफ द टाइम चलती हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जब आपके पास बोट नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक देख के आओ कि रेनी होना चाहिए, रेनी हो तब आओ तो बढ़िया रहेगा। थोड़े से रिलैक्स्ड कपड़े पहन के आओ कि गीले गीले हो जाएं, शॉर्ट्स। मैं थोड़ा सा शर्ट और पैंट में आ गया, तो आई थिंक वो एक गलती ना करना। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखो, रेनी में आओ
कपड़े शॉर्ट्स वैसे वे पहन के आओ, स्लीपर्स वगैरह टाइप लेके आओ, बस पे रखो अपने स्लीपर्स या अपने स्कूटर में रखो और आओ और इन्जॉय करो 2 घंटा पूरा पीस एंड काम। आपको स्लोनेस से प्रॉब्लम है, यू कैन अवॉइड दिस। आप फिर हालोंग बे वगैरह जाओ, वहाँ ठीक रहेगा, आपको पानी वहाँ पे भी दिख जाएगा। You know, changing very fast. Sometimes typhoon, sometimes the raining, sometimes the sunny come back. Because you know the typhoon, typhoon number 6 already in the middle of Vietnam. That's why. सो आ गए हैं थर्ड स्पॉट पे, जो कि है मुआ केव्स, अगेन बाय द सेम बस। ट्रंग आन से लगे हैं 20 मिनट बाय बस आने में, और यहाँ पे पीछे जस्ट यही जगह पे पार्किंग है, और अब जा रहे हैं पैदल पैदल थोड़ा अंदर। सो आई शेयर द केव्स का व्यू क्या है। ये बस वॉकिंग है, देखो ऐसा थोड़ा सा अंदर बेस पॉइंट से फिर ऊपर जाना, 500 सीढ़ियाँ चढ़नी है, और फिर हम व्यू पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो वो मैं बताता हूँ कैसा दिखता है। बस यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है, एज़ यूजुअल एनी अदर टूरिस्टी प्लेस। ये हमारा ग्रुप एज यूजुअल, देयर इज अ वॉक इनसाइड। यार ये छोटी छोटी जगहें इतनी सुंदर है ना कि भाई यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। कितनी सही जगह बताओ। एंड दीज प्लेसेस कैन बी डेवलप्ड। अब देखो ये सब बनाया हुआ है, ठीक है, हाँ नेचुरल है चीज़ें जिसके साइड में वो बनाया हुआ है। सो टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाते हैं, इंडिया में भी बनाए हुए हैं, बट आई थिंक वी कैन इम्प्रूव अ लॉट मोर। जाने की और आगे जाना है ये है हमारे गाइड, और आगे जाके भाई 2 पॉइंट, एक मिड पॉइंट आएगा जहाँ से एक टेंपल की साइड है, और दूसरा भी एक टेंपल की तरह ही है। ऊपर जाके देखते हैं एग्जैक्टली तो क्या है, बट एक थोड़ा सा ऊंचा है, एक थोड़ा सा नीचा है। तो ये मेरे को बोल रहा है भाई तुम तो दोनों ही कर सकते हो, ट्राई करेंगे कुछ से तो एक भी नहीं होता। 500 सीढ़ियाँ हैं, 500 स्टेप्स, और दूसरे में 400 स्टेप्स हैं। मिड पॉइंट में डाइवर्जन है, देखते हैं कितना होता है। चलो ये बोल रहे चलो 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 यहाँ से स्टार्ट करना है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और ऊपर बहुत ऊपर द लाइन ड्रैगन माउंटेन है ये, और ये टाइगर केव। ये भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं इधर, गार्ड कर रहे हैं इसको। लेट्स गो। व्यू पहले की 100 सीढ़ियों से देखो भाइयों, थका मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब सोचो ब्रेक क्यों ले लिया। ये आ रहे ग्रुप के लोग, और ये हैं ऊपर से आने वाले, तो चलते हैं, चले ही जा रहे हैं। यहाँ से आ रही हैं, ये है वो पॉइंट, राइट 400 सीढ़ियों वाला, लेफ्ट 500 सीढ़ियों वाला। चलो भाई। ये है भाई व्यू पॉइंट। इट्स अमेजिंग। काफ़ी नीचे रह गया है, ये थके हुए लोग बैठे हुए हैं, सब थक रहे हैं भाई, थक चुके हैं। टेस्ट हो गई भाई बॉडी, बहुत ही टाइम से बॉडी टेस्टिंग ही हुई थी। लास्ट हुई थी कश्मीर में, जब एक वो ट्रैक किया था। ये देखो
गाइस हम फिर ये है वो पॉइंट, और लोग फ़ोटो लेते हैं वहाँ ऊपर थोड़ा सा ये चढ़ के, बट यहाँ पे कि यहाँ एक बार से ज़्यादा 2 लोग भी नहीं जा सकते, थोड़ा एरिया ही ऐसा है। ये देखो, देयर आर नो स्टेयर्स काइंड ऑफ सिचुएशन, ये सिर्फ ऐसे पत्थर हैं आड़े टेढ़े। ठीक है, देखते हैं चढ़ पाऊँगा ऊपर की नहीं, तो लाइन है ये है बाकी। सो गाइस चढ़ गया 500 सीढ़ियाँ प्लस, बहुत ही ट्रिकी रास्ता है, एक्सट्रीमली ट्रिकी। अगर देखोगे ना पीछे भाई कोई स्टेयर्स नहीं है, बस लोग लटके हुए हैं भाई, गजब। कहाँ कहाँ लगे हुए हैं लोग, व्यू तो भाई क्रेजी है। एंड ये देखो कहाँ से आ रहे हैं लोग, ट्राइंग टू ग्रैब एनी कॉर्नर दे कैन गेट। ओह भाई गजब, बॉडी टेस्टिंग प्लस व्यूज़ प्लस एवरीथिंग, बट ये यू नीड टू बी वेरी 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 सेफ। वैसे भी कहीं अगर ज़्यादा भी नहीं गिरोगे तो ये पेनी मतलब शार्प है भाई, पेनी बोल रहा हूँ, पेनी है। कर लिया गाइस, थोड़ा सा ग्लिम्स डाल दूंगा मैं जितना बना, बाकी कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा भी कर ही लेते हैं, आ गए हैं तो। बढ़िया भाई, 你还讲这边是最容易那边没有龙头。 सिस्टम है। बकरी इतनी हाइट पे, वो देखो कहाँ हाइट है, कहाँ लो पॉइंट है। ये बकरी यहाँ क्या कर रही है भाई? हेलो भाई, ईद पे बच गई थी ये ऊपर चढ़ गई बचने के चक्कर में। गाइस तो दोनों पॉइंट कर लिए हैं, बोथ द पॉइंट्स, जो राइट वाला था जो लेफ्ट वाला था, वो दोनों कर लिए हैं क्योंकि करने थे। गाइड ने बोला तुम तो कर ही सकते हो, तो कर लिए। बट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, स्पेशली द हायर वन जो कि 500 सीढ़ी वाला है। वहाँ पे तो वही, वो शायद कैमरे में पता नहीं कितना दिखा नहीं दिखा, चढ़ने की जद्दोजहद। उतरने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उतरते हैं नीचे, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, पीते हैं, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं पिया, जितना पिया था उससे ज़्यादा तो निकल गया। दिस इज़ द वे डाउन। केव है, वो है, ये पानी भरा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा। है यहाँ पे शेर, वो सब, और पानी। ये है वही केव, ये पीछे वो जो दिखाई थी स्टार्टिंग में आपको, ये। और यहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट किए थे और यहाँ आ चुके हैं। We did it good. We did good. And here your shops. At the bottom now, having a coconut coffee. वियतनाम आ रहे हो तो कॉफ़ीज़ तो ट्राई करनी बनती है, 2-3 कर चुका हूँ। कुछ ऐसा ऑनेस्टली कुछ ऐसा खास नहीं लगा मेरे को किसी में भी, बट अब कोई जगह का कुछ है और जो ट्राई कर सकते हैं वेजिटेरियन चीज़ें तो कर ही सकते हैं ट्राई। कर भी ली 2-3। मैंने सोचा था खाने पे एक अलग वो सब बनाऊं, बट अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ ऐसा ज़्यादा कि मैं बनाऊं कि एटलीस्ट होता ना 5 में से 3 चीज़ें अच्छी लगी तो चलो बनाओ, 2 को बुरा मतलब जैसे ये बता दो। मैंने ही नहीं कर रहा यार। ठीक है, वहाँ मिलता है भाई, इंडिया में सब मिलता है, सॉल्ट कॉफ़ी, एग कॉफ़ी, कोकोनट कॉफ़ी, कोई फालतू का टेस्ट है। मतलब 1-2 जगह ठीक ठीक भी है, बट ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। बाकी व्यू देखो, छोड़ो कॉफ़ी तो यार, कॉफ़ी तो ऐसी बात है। ये देखो, ठीक है, चीयर्स। फुल टैनिंग, मेरे बाल और मेरी स्किन मैच कर रहे हैं।
बाली स्विंग, यहाँ पे कैसे जा रहे हैं फोटो लोग। वही सुपर डुपर जगह है नीचे का, जैसे मैंने जाते वक्त भी कहा था कि यार छोटी छोटी जगहें सब बन सकती हैं, और क्या ही बना रखी हैं भाई। देखो ज़रा व्यूज़, यू मस्ट सी द व्यूज़, दिस इज ऑसम। बैक फ्रॉम द डे टूर, वही इसी स्ट्रीट पे देखो, सेम भीड़ भाड़, वही वाइब, सब कुछ। अपने हॉस्टल में बताया था मैंने आपको, मैड मंकी हॉस्टल, जो कि ओल्ड क्वार्टर में है। ये देखो बहुत ही बढ़िया डे टूर था ऑनेस्टली, बहुत ही बढ़िया डे टूर है, और भाई करना ही चाहिए। निन्मिन तो वैसे भी लोग जाते ही हैं, अराउंड 4,500 पर पर्सन। ऐसे काफ़ी डे टूर होते हैं इधर उधर से, देखते हैं कि अब कैसा रहता है। तो डे टूर से आने के बाद थोड़ा नहावा लिए, सब कर लिया। रात के 9:30 बज रहे हैं, देखते हैं कहीं जाते हैं तो, बट वही माहौल है बढ़िया जो रहता है, यही अपना हॉस्टल मैड मंकी। ये देखो भाई बियर पोंग चल रहा है, बियर पोंग टूर्नामेंट। ये इनका स्कोर बोर्ड भी है पूरा, बियर पोंग टूर्नामेंट। पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, क्या चल रहा है कैसा चल रहा है वो आइडिया नहीं है, बट चल रहा है, अभी जस्ट आया हूँ। भाई रोज की तरह यही भीड़, आज थोड़ी और ज़्यादा है। ये है तुम्हारा ओल्ड क्वार्टर, रह लो इधर। वैसे खैर मजाक में कहने वाली बात है, लेकिन भाई जगह बहुत ही लाइवली है। सो आज इंडियन से हट के थोड़ा सा बंद था, तो ये रहा हॉस्टल। इसके पीछे ही है पापास पिज़्ज़ा, सामने ही पापास पिज़्ज़ा है। तो ये आ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, ये देखो ये रहा पिज़्ज़ा। तो 2 बजे तक ये जगह खुलती है, और सामने बहुत लोग खा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई ट्राई कर लेते हैं कैसा है क्या है, बताते हैं। कोई तो मैच चल रहा है भाई,